बहुत धन्यवाद। आपने मंच दिया हमको यहाँ के विकास के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य समस्या यहाँ है पर्यावरण, प्रदूषण। प्रदूषण से यहाँ 70 से 80 मान के चलिए % लोग ग्रसित हैं कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक अस्पताल खुलने का मतलब बहुत अच्छे कैटेगरी में अस्पताल खोलने की आवश्यकता है। आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ऐसे में आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन हमेशा राजनीति की बात, हमेशा विकासशील राजनीति की बातों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाला, साथ ही साथ जिस तरीके से आपको बता दें कि क्षेत्र में समस्या और विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा। हम आज मौजूद हैं जो है कि हिंदू संगठन के साथ, और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई के बाद किस तरीके से संगठन में जुड़े और क्या कुछ उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस तरीके से उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया। हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको मंच दिया जा रहा है आईपा मंच की तरफ से, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत धन्यवाद। आपने मंच दिया हमको यहाँ के विकास के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पहला सवाल है मेरा कि आपकी एक पढ़ाई लाइफ थी, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसके बाद कौन सा वो दौर था जब आपने शिक्षा समाप्त की और किस तरीके से आपको लगा कि संगठन में जुड़ना चाहिए? शिक्षा समाप्त होने के बाद अच्छा रहा। मैं विद्या भारती में पढ़ा हुआ हूँ। तो विद्या भारती में पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि भारत देश हमारा संस्कृति है और बहुत ही अपने आप को अच्छा समझता हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुआ, जहाँ संस्कृति बहुत अच्छी है। तो इस संस्कृति को देखते हुए मैं विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा और वहाँ से अपनी शुरुआत किया राजनीति की अपनी। जिस तरीके से आप विश्व हिंदू परिषद में आप कब जुड़े और किस तरीके से पहला क्या था कि मतलब विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम ये काम करेंगे? विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हमें 2 साल का लमसम हो गया है और मेरा पहला उद्देश्य यही था विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने का कि जो हमारे स्थानीय जगहों पर, स्थानीय क्षेत्रों में जो ईसाई मशीनरी या फिर अन्य धर्म जो हैं वो हमारे हिंदू समाज को तोड़कर अपने धर्म में जोड़ रहे थे, जो असंवैधानिक है, उसमें बदलाव लाने के लिए मैं जुड़ा। संस्कृति की अगर बात आप कर रहे हैं तो संस्कृति की माने तो जो भारत देश हमारा है, संस्कृत के मामले में संस्कृति को लेकर के सबसे अच्छी जो राज्य में गिनती आती है तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश को भी देखा जाता है। सोनभद्र के बगल में जो स्थित है वाराणसी, तो वो कहीं ना कहीं संस्कृति की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। ऐसे में जो सटा हुआ जो जिला हमारा सोनभद्र है, तो सोनभद्र में क्या कुछ विशेष आपको महसूस होता है जिस तरीके से आपने संस्कृति की जो बात कही? तो सोनभद्र में अच्छी संस्कृति है और सोनभद्र में हमारे बहुत पुराने कालों के आपको आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको मिलेगी वहाँ की हमको ये एहसास होता है कि वहाँ मैं अपील करूँगा आपसे मंच से कि जो संस्कृति के बारे में जानना है तो हमारे सोनभद्र में आए और बमनी साइड या फिर इधर है जहाँ हमारा बनवासी आश्रम में जाएं तो वहाँ हमारे संस्कृति के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। संगठन का मुख्य उद्देश्य किस तरीके से आपने जब 2 साल का कार्यकाल रहा, क्या कुछ विशेष आपके पास रहा कि आपने काम किया अपने क्षेत्र में? हमने अपने कार्यकाल में स्थानीय स्थान पर एक एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, वहाँ पर उसके एनटीपीसी कैंपस में सेंट जोसेफ स्कूल है जो ईसाई मसीहियों की मानसिकता वाली है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बैठाकर राष्ट्रगान कराया जा रहा था और बच्चों ने जब इसका विरोध किया तो बच्चों को डांट कर बैठा दिया गया। ये संज्ञान में आते ही मैंने थाना शक्तिनगर जो स्थानीय थाना है वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र दिया और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की बात कही और कार्रवाई होने के बाद उनके एफआईआर भी हो चुका है, मुकदमा दर्ज है उन पर। जो जनपद सोनभद्र की हम बात कर रहे हैं तो जनपद सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा हुआ जो जिला है ये, और ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके की यहाँ पे जनपद की मुख्य समस्या क्या है और मुख्य उपलब्धि क्या है? मुख्य उपलब्धि यह है कि सोनभद्र में औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो यहाँ रोज़गार की कमी तो नहीं होगी। अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, रोज़गार पाते हैं। और मुख्य समस्या यहाँ है पर्यावरण, प्रदूषण से यहाँ 70 से 80 मान के चलिए % लोग ग्रसित हैं, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित है। यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है।
एनजीटी की टीम आती भी है, लेकिन खाना पूर्ति करके वो वापस चली जाती है। तो मैं चाहूँगा कि एनजीटी आए तो कार्रवाई करे। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सोनभद्र जो ज़िला है ये कहीं ना कहीं अपने आप में राजस्व के मामले में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि राजस्व सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है। तो यहीं पर ये प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं और जो बेरोजगारी की जो बात सामने आती है, तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण है यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र के जो भी हैं उनके लापरवाही के कारण, क्योंकि जबकि यहाँ बहुत सारी औद्योगिक कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोज़गार न मिलना ये सबसे बड़ी बात है। बाहर से लोगों को बुला के रोज़गार दिया जाता है बट्टी, जबकि स्थानीय लोगों को रोज़गार देना सर्वप्रथम है। और यहाँ एक CSR फंड है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है कि CSR फंड होता है, उससे यहाँ के क्षेत्र में गाँवों को विकास करना है। लेकिन CSR का पैसा स्थानीय जगह पर यूज ना हो के अपने अपनी जगहों पर यहाँ देश के अलग अलग कोने में जाके वहाँ पर लगाया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों के यहाँ CSR का पैसा यूज नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या लगता है? शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, लेकिन आपके मन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सबसे अति आवश्यक है ये है कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक अस्पताल खुलने का मतलब बहुत अच्छे कैटेगरी में अस्पताल खोलने की आवश्यकता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में कोल इंडिया का एक संस्था है, एक NTPC संस्था है, लेकिन यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है और यहाँ के लोगों को 200-300 अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तो एक अच्छा अस्पताल खुल जब आपने बताया कि यहाँ पर सबसे जिस तरीके से ये राजस्व की बात कर ली जाए, चाहे परियोजना की बात कर ली जाए, दोनों जब यहाँ पर ये सोनभद्र जिले को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है कि अस्पताल अच्छी न होना, क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे कोल इंडिया हो गए, NTPC, इनके प्रबंधन की लापरवाही के चलते यहाँ पर अस्पताल नहीं खुल पा रहा है और बड़े अधिकारी इसको संज्ञान लें। और मैं चाहूँगा आपके मन से कहना कि बड़े अधिकारी इस बात को संज्ञान लेते हुए कुछ अच्छा अस्पताल खोलने का करें। और आखिरी सवाल, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो 2022 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से क्या लग रहा है कि सोनभद्र जो ज़िला है हमारा, ये ज़िले को मुख्य रूप से क्या देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए सोनभद्र को, जो इस चुनाव के बयार में हो सकता है कि जो प्रत्याशी हों वो वादे भी कर दें, तो क्या कुछ मुख्य हो सकता है? प्रत्याशी जब जब चुनाव आता है वो आते हैं, वादा बहुत सारे करते हैं कि प्रदूषण मुक्त करा देंगे, रोजगार की। अच्छा, इधर की भी आप बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जी प्रदूषण, हाँ। ये स्थानीय जय शक्तिनगर जो क्षेत्र में आप हैं, यहाँ सबसे अधिक प्रदूषण है। हर प्रत्याशी आता है तो 2 या 3 ही बात बोलता है विकास का, कि प्रदूषण मुक्त कराएंगे, रोजगार देंगे यहाँ के विस्थापितों को और उनको अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो सिर्फ आते हैं और यहाँ 5 स्टार होटल जैसे गेस्ट हाउसों में रुकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जनता के बीच में जाना उनके लिए आवश्यकता वो नहीं समझते हैं। दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो दुद्धी विधानसभा को क्या लगता है कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मांग क्या हो सकती है? पब्लिक की हम बात कर रहे हैं। विकास। किस तरीके का विकास? रोजगार का विकास सबसे सर्वप्रथम, यहाँ के रोजगार विकास होना चाहिए। और जो भी हमारे आदिवासी क्षेत्र बुद्धि में बहुत सारे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो अभी तक वंचित हैं। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र जी, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सोनभद्र जिला है वो जिला राजस्व देने के मामले में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है यहाँ पर कि जो बेरोजगारी की बात कही गई, साथ ही साथ प्रदूषण की जो बात कही जा रही है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है सोनभद्र का। ऐसे में अगर दुद्धी विधानसभा जो 2022 का जो चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में जो 2022 का जो चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक जिस तरीके से ये बता भी रहे हैं कि पिछले दिनों भी, और उम्मीद इस बार भी है कि ऐसा ही कहीं ना हो जाए, तो यहाँ पर जो बात कही गई है, जो प्रत्याशी होते हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, तो उनका भी ये कहना होता है कि यहाँ पर जो दुद्धी विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर रोजगार समेत इस क्षेत्र की अगर बात करें शक्तिनगर क्षेत्र की, तो यहाँ पे प्रदूषण को ख़त्म करने की बात करके चले जाते हैं। और शायद दोबारा अगर आते भी हैं तो
तो परियोजनाओं के ही गेस्ट हाउस में चाय पीते हैं। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।